सबसे पहले क्या होता है, अगर आप सीस्मिक लोड लगाने जा रहे हो, सीस्मिक लोड को ही हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक लोड। ठीक है, अगर आप उसको लगाने जा रहे हो तो आपको सबसे अर्थक्वेक लोड, पहले ही जी सर। अर्थक्वेक ही लगाना पड़ेगा। सबसे हाँ, पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, हाँ, डेड यस सर, लोड, विंड लोड, लाइव लोड, ये सब आप उसके बाद लगेंगे। यस सर, नहीं समझ में? सबसे जी पहले सर। हमें क्या लगाना पड़ेगा उसमें? सीस्मिक लोड। तो सबसे यहाँ से, पहले लोड में अर्थक्वेक, सिस्मिक लोड, हाँ जी सर। सीस्मिक, तो हम यहाँ से हम्म, एक नया स्ट्रक्चर लेते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें लगाएंगे तो उसमें तो हमारा ऑलरेडी जी, लगा चुके हैं ना उसमें, हाँ, तो उसका उसमें तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सीस्मिक लोड मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, तो सबसे पहले ही आपको वही लगाना है। सबसे पहले सीस्मिक लोड तो पढ़ नहीं सकते हैं जब तक जी, हमें डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड नहीं पता। हाँ, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ हाँ, पे एक नया फ्रेम बनाएंगे, वही 12, 15 और 12 की हाइट का जी, अप्लाई कर देंगे और क्लोज कर देंगे। जी, तो ये आपका एक बिल्डिंग बन गई, ठीक है। जी सर, अब सबसे पहले फिर इसमें काम क्या जी। रहता है, आप बताते जाओ मुझे। इसमें सबसे पहले फिक्स, सपोर्ट लगाते हैं। फिक्स क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट, एक सपोर्ट सपोर्ट तो, लगाते हैं जी। हाँ ठीक है, सपोर्ट लगाते हैं, सपोर्ट लगा दी हमने, ठीक है। तो वो दूसरा काम क्या रहता है हमारा? जी। प्रॉपर्टी लगाना। उसका डिफाइन करना, प्रॉपर्टी डिफाइन करना, हाँ, जी। तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और डिफाइन पे जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल हम्म, चूज करेंगे और यहाँ पे जी, 0.23 हम्म, और 1, 2, 3, 0.3 0.3, ऐड कर देते हैं, ठीक है। यस, और दूसरा 0.3, यस, ये दोनों ले लेते हैं और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जी, ऊपर ऊपर वाले को कहाँ ओके, लगाना है हमें? हाँ, बीम्स पे। ऊपर वाले को बीम से, हाँ, इस तरह से सिलेक्ट किया और असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके असाइन कर दिया। हम्म, और दूसरे वाले को किस पे जी, लगाना है? वाई पे, और इसको लगा दिया। दूसरे वाले को कॉलम, लगा दिया आपने, प्रॉपर्टी लगा दी। यस, अब क्या काम रहता है आपका? लोडिंग का। यस सर, तो सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे? लोड पे। लोडिंग, अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आप हम्म, सीस्मिक लोड या विंड लोड लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। हम्म, जी, डिफाइन कर, डिफाइन करना, हाँ, क्योंकि वो तो आपका अलग से लगता हम्म, है कि नहीं? वो तो डिपेंड करता है हम्म, ना आपकी लोकेशन के हिसाब से। तो लोकेशन के साथ, आप, यस सर, हाँ, तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करो, सीस्मिक लोड को पकड़ो और इस पे ऐड कर दो, ओके, ठीक है। और यहाँ से चूज करो इंडियन, इंडियन कोड। जी सर, कौन सा होता है आपका? आईएस वाला होता है, इंडियन स्टैंडर्ड। सिलेक्ट कर लो ये वाला, यस, ठीक है। हाँ, तो ये, इंडियन स्टैंडर्ड, यस, हाँ, तो यहाँ पे देखो आपके कुछ वैल्यूज आ रही हैं, पैरामीटर्स में जोन आ रहा है, रेस्पॉन्स ये आ रहा है, ठीक है। तो ये तो इसने बाय डिफॉल्ट ले ली। हाँ, अब हाँ, आप यहाँ से क्या करो, जनरेट करो। किस पे क्लिक करोगे? जनरेट पे। तो जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास एक विंडो खुल के आएगी। यस, उसमें देखो हमारे पास में सीस्मिक में जो क्या होता है कि यस सर, हमारा एरिया किस में डिवाइडेड होता है? जोन्स में। सीस्मिक जोन आपको पता होगा, आपने बीटेक में पढ़ा होगा, जोन्स में, यस, यस, सीस्मिक जोन होते हैं ना हाँ, आपके। हाँ, तो आप जी, यहाँ जी, से हाँ, अगर जोन वाइज जाते हो तो जोन सेलेक्ट कर लो। तो हमारे पास यस देखिए सर, 4 जोन होते हैं। सबसे पहला आपका यस सर, सेकंड जोन होता है, उसमें क्या होता है आपका 0, 1 जोन फैक्टर होता है। यस सर, अगर आप थर्ड में आते हो तो आपके पास जोन फैक्टर क्या होगा? 0.16। 1, 6, और फोर्थ फैक्टर में है तो 0.24। यस, और अगर आप पांचवें जोन में आ रहे हो तो 0.36। तो ये यस आपके सर, जो
ये आपके जोन फैक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू योर जी जोन। तो आपको उसके यस लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से जोन में आ रहे हो। हाँ जोन 2 में आते हैं सर हम लोग। हाँ, जोन 2 में आते हैं तो जोन 2 सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यस अगर यस सपोज अगर आप किसी दूसरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और आपको नहीं पता है कि वो कौन से जोन में आती है, तो आपके पास यहाँ यस पे सिटी का भी ऑप्शन है। अच्छा इस चीज का, सिटी का। तो यहाँ से आप सिटी अपनी कोई भी सिटी चूज कर सकते हो जो यहाँ पे अवेलेबल है, नियरेस्ट सिटी। जमशेदपुर कौन सी? जमशेदपुर जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ जे पे आएगा ना वो तो। ये रहा, यस सर सिलेक्ट कर लो। ये तो ये आपका सेकंड में आ रहा है, देखो 0.1 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ ये तो मैं बोल फिर आपके पास में आता है ये अदर पैरामीटर्स। आपको पता होना चाहिए आपकी वो क्या है। 1 मिनट यार, एक कॉल आ रहा है भाई, ऑनलाइन क्लास में हो यार अभी, ठीक। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉइल पैरामीटर्स हैं। तो सॉइल में आपको कौन सा लेना है? नेटवर्क कट रही है अब सही आ यस जाएगा। यस अब कॉल आ गया था बीच में। तो ये है रॉक एंड सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल अच्छा टाइप। तो ये सॉइल टेस्ट में, सॉइल टेस्टिंग जो होती यस है आपकी, हाँ हाँ उसमें पता लग जाएगा कि आपकी सॉइल कैसी है, सॉफ्ट है, मीडियम है या हार्ड है। जी आ रहा है हाँ, तो हम यस सर मीडियम होगी आपकी वहाँ, तो मीडियम चूज कर लो। आपका स्ट्रक्चर टाइप कैसा है? आपका स्टील फ्रेम है या आरसीसी फ्रेम है? आरसीसी फ्रेम तो आरसीसी फ्रेम चूज कर लो, ठीक है। या और जी यहाँ पे जी इसको चेक करके आप दे दो क्या, आपके फाउंडेशन की डेप्थ कितनी है, कि कितना गहरा आपने फाउंडेशन चूज किया है। 3 मीटर दे दें हम यहाँ पे, ज्यादा हो जाएगा सर 3 मीटर। 3 मीटर से 10 मीटर 1.5 दे दें, 2 मीटर दिए ना वो या 1.5 दे दिए 1.5 ठीक है। और यहाँ जी से कर सर दो जनरेट। तो देखो ये आपकी वैल्यूज आ गई यहाँ पे, आ गई। अब यहाँ से इसको कर दो क्या, जी सर ऐड, और फैक्टर 1 के साथ ऐड करा दो और इसको कर दो क्लोज। ऐड तो ये क्या हो गया आपका, सिस्मिक लोड ऐड हो गया डिफाइन हुआ है, ऐड नहीं हुआ, अभी डिफाइन हुआ अप्लाई नहीं हुआ डिफाइन है। हाँ डिफाइन हुआ अभी इसमें बिल्डिंग में अप्लाई नहीं हुआ हाँ, इसमें विंड लोड भी ऐड कर दूं, जी कर दीजिए तो ऐसे ही फिर आपको विंड लोड का डेफिनेशन देना पड़ेगा इसमें। यस वो तो मैं आपको लास्ट क्लास में बता ही चुका हूँ, कैलकुलेट। हाँ और विंड लोड में हाँ विंड के एमपीएच में कितना दे दूं यहाँ पे, 1110, अप्लाई। 1 मीटर यस और यहाँ से आप चूज कर अप्लाई लो मीटर, मीटर और मीटर। ये आपका हो गया 15 और ये हो गया आपका 12, 12 ये भी आपका 12। ये अप्लाई कर दो और ओके कर दो नॉर्मल और ऐड ऐड कर दो, फैक्टर दे दो 1 और ऐड। तो देखो यस अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको असाइन टू व्यू करा दो। जी इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता इसलिए हमने इसको असाइन नहीं किया, ठीक है। जी जी तो हमारे दोनों लोड डिफाइन हो गए, हाँ विंड लोड और सिस्मिक लोड। डिफाइन हो गया तो ये सिस्मिक लोड हाँ, एक हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप जी लोड केस डिटेल पे क्लिक करो और यहाँ से न्यू पे, यहाँ से आप इसमें ऐड करो, ठीक है। और ऐड में यहाँ से आपको क्या लेना यस पड़ेगा, सर सबसे पहले सीस्मिक। क्या लेना पड़ेगा, सिस्मिक सीस्मिक। ये हमेशा याद रखना, ये सिस्मिक सीस्मिक लेना पड़ेगा आपको, सिस्मिक ठीक है। और ये एक्स डायरेक्शन से लगाएंगे हम यस इसको, अर्थक्वेक एक्स ले लिया और ऐड ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा आप ले लो यहाँ से डेड लोड,
तो ये आपका yes, डेड हो गया। तीसरा आप ले लो यहाँ से लाइव, तो ये आपका लाइव लोड हो गया। और चौथा क्या ले लो आप, विंड, wind, विंड ले लो। तो चारों फोल्डर आ गए हमारे पास, देखो। okay, अब एक एक करके इसमें अप्लाई करते हैं। अर्थक्वेक को सिलेक्ट किया सबसे पहले और ऐड कर दिया। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, सीस्मिक। सीस्मिक का है आपका, ये रहा। कौन सी डायरेक्शन से ले रहे हो, एक्स से? तो यहाँ से X, आप, हाँ, हाँ, एक्स चूज कर लो आप यहाँ से और इसको करा दो ऐड। तो देखो x1 आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। yes, हाँ, अब डेड लोड में फिर से वही लगाओ अपने जो नॉर्मल लोड है। सबसे पहले सेल्फ वेट, और दूसरा आपका मेंबर लोड। मेंबर लोड ले लो -3, और तीसरा ले लो फ्लोर लोड, जो कि है आपका ये भी -3.2, और हाइट दे दो 15, 12 और 12। इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हर ये तो बार आपने, हाँ, ये तो आपने किए हुए। इसमें y डायरेक्शन में ना, जी जी हाँ जी। अब ऐसे ही लाइव लोड लगा दो। लाइव में आपका फ्लो लोड आएगा, और वैल्यू दे दो यहाँ पे -2.2 और 15, 12 और 12 ऐड करा, ठीक है। अब इसमें विंड लोड को चूज करो, विंड लोड लगा दो। कौन सी डायरेक्शन से, एक्स डायरेक्शन से ही लगा देते हैं, और वैल्यू दे देते हैं इसमें, हो गया, ऐड करा। अब जो असाइन कराने हैं उनको असाइन करा देते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाले हैं, है कि नहीं। तो ये भी हमने क्या है लगा दिया इस पे। तो अब देखो सारे लोड लगे आपके। अब इसमें एक चीज रह गई है, कॉम्बिनेशन लगाना, है ना। तो यहाँ से सिलेक्ट करो और क्या कर दो इसमें, डिफाइन कॉम्बिनेशन, और 1.5 टाइम्स कॉम्बिनेशन, और ऐड करा। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया आपका। अब इसको एनालाइज कर लो, एनालिसिस एंड प्रिंट ऐड कराओ, ऑल और ऐड और क्लोज। तो आप इसको रन करो। तो देखिए आपका रन हो गया, 0 एरर आ गई, और आउटपुट फाइल चेक कर लो। तो इसमें आप चेक करो, तो सबसे पहले आपने कौन सा लगाया है, अर्थक्वेक लोड लगाया है। तो उसी की देखो आपको अर्थक्वेक में सेल्फ वेट आ गया। सेल्फ वेट कितना है आपका, देखो 1770। तो इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी अब। 1770, हाँ जी। तो देखो सीस्मिक के लिए इसमें क्या आता है वैल्यू, ये देखो, टाइम पीरियड फॉर द एक्स डायरेक्शन 1893 लोडिंग कितना आ रहा है, 0.57165 सेकेंड्स, जो कि आपके एज पर द इस लोड कॉम्बिनेशन के हिसाब से आ रहा है। और ये आपकी एक्स में, और ये आपकी ये तो आपका एक्स के अकॉर्डिंग है। तो हमने एक्स पे तो लगाया है, तो एक्स के ही अकॉर्डिंग आपको देखो ये वैल्यूज दिखा देगा आपको कि एक्स में आपका जो वाइब्रेशंस आएंगे बिल्डिंग में इस तरह से आएंगे आपके। तो ये आपका विंड लोड की वजह से आया है, ठीक है। और अगर आप इसमें देखते हो कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में, तो पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में डिफ्लेक्शंस एनिमेशन चेक करो। उस दिन आपको मैंने बिल्डिंग हिलती हुई दिखाई थी। अब देखो,
अब तो इसमें आपका दोनों चूज होंगे आपके। अर्थक्वेक देखो, अर्थक्वेक की वजह से देखो बिल्डिंग में डिफ्लेक्शन आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। और फिर देखो विंड की वजह से भी आ रहा है, और दोनों का कॉम्बिनेशन लगाओगे तो भाई बिल्डिंग में देखो कितना तेजी से डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। अगर दोनों एक साथ आ जाएं, वैसे जहां तक है दोनों एक साथ आते नहीं है ना, भूकंप और आपका तूफान एक साथ नहीं आते हैं। तूफान हाँ जी। तो अगर एक साथ बाई चांस गलती से आ भी जाएं तो आपकी बिल्डिंग देख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या करना है जी। आपको, आरसीसी डिजाइन करना है ये लोडिंग लगाने के बाद में, आरसीसी डिजाइन, और कंक्रीट डिजाइनिंग हाँ करना हाँ है। तो जी। फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है इतना लोड लगाने के यस। बाद। ठीक है, ठीक कर ठीक है सर। कर लोगे इतना।